हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम सीपैट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो इस बार चांसेस हैं पूछे जाने के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ये क्लास मैंने डिज़ाइन की है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो एक स्टूडेंट का कॉमन डाउट आ रहा है कि जो यहाँ पर ये क्लासेस हैं, क्या ये क्लास जो है डीपीटी के लिए या फिर डीपीएमटी के लिए या फिर पीजीटी पीपीटी के लिए। तो आपने शायद आप न्यू स्टूडेंट हैं इसलिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने जो हमारे यहाँ प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिलेबस जब डिस्कस किया है तो मैंने आपको बताया है सिलेबस है वो सभी का कॉमन है, सिर्फ कैड कैम वालों को छोड़कर। कैड कैम है तो यहाँ पर उसमें थोड़ा क्वेश्चन जो है डिप्लोमा से पूछे जाएंगे, जो उसमें एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा मांगा हुआ है, और नहीं तो सभी में क्वेश्चन है जो वो सेम ही रहेंगे, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख, और इस क्लास में मैंने सभी जितने भी सिलेबस में जो जो इंक्लूड किया हुआ है तो वो इंग्लिश को छोड़कर सभी क्वेश्चन है, कुछ साइंस के क्वेश्चन है और जीके के एक दो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसकी यूनिट को हम बताने देते हैं। यहाँ पर जितनी भी यूनिट हैं जो मैंने पीडीएफ डिज़ाइन की है उसमें आपको रख दी हैं जितनी जितनी इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाने के चांसेस हैं। पूछी जाएगी तो मोस्टली उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगी। और पीडीएफ का भी अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आने वाला है कि पीडीएफ आपको किस प्रकार मिलेगी। तो आप एक दो दिन का और पेशेंस करें, आपको पता लग जाएगा और आप यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी कि रेजिस्टेंस का यहाँ पर मात्रक पूछ रहा है, यूनिट क्या होती है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो अब जितनी भी यूनिट एंड डायमेंशन है वो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पीडीएफ तैयार की है वो भी यहाँ पर कलरफुल ही है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बी बराबर होता है आई आर, ओम का नियम यही होता है, बी बराबर आई आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन आई। तो एक यहाँ पर वोल्ट, और यहाँ पर क्योंकि बी ये है वोल्ट और प्रति एम्पियर ये क्योंकि धारा करंट का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर 20 की एक यूनिट हो जाएगी अगर फॉर्मूला के बेसिस पर पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जितने भी ये अयस्क वगैरह होते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये केमिस्ट्री का बोल सकते हैं एक क्वेश्चन है प्रॉपर। अगर बात करें तो बॉक्साइट यहाँ पर अयस्क होता है आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको इनके भी पता होने चाहिए जी, यानी कि कॉपर के अयस्क क्या होते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और जर्मन सिल्वर हुआ, जो यहाँ पर ये किससे किन धातुओं से मिलकर बना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे। एक फर्मी बराबर यहाँ पर ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वैल्यू वाले एक ना दो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में मेरे शिफ्ट में आया था वो पलायन वेग इसके वेलोसिटी का मान पूछा था। तो ऐसे भी आ सकता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15, तो यहाँ पर मीटर होता है 10 की पावर 15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10 की पावर -10 होता है यहाँ पर, और ये 10 की पावर -12 इसको पिको को बोलते हैं, और 10 की पावर -6 ये होता है माइक्रो। और भी होते हैं तो उनको सेंटीमीटर में मिलीमीटर, तो इस प्रकार होते हैं। तो आपको ये सब पता होने चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है फिजिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर जीके जीएस से है। तो रूस की मुद्रा क्या है। देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्री हुई हैं और उनकी जो मुद्रा है और यहाँ पर उनकी जो राजधानी, ये तो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो रूस की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर रूबल हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी राजधानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, यानी कि इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर यहाँ पर वित्त सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं, और बिल्कुल इसको केयर फॉलो कर इसके ऑप्शन पढ़ना है। जल्दबाजी में यहाँ पर अगर पहले देख लिया तो वित्त मंत्री ही टिक करके चले जाएंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो उसको यहाँ पर वित्त मंत्री के नहीं वित्त सचिव के होते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात बता दें, 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के, और 1 रुपये से जितने भी ऊपर हैं उन पे होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, जैसे कि
ऊपर 10 हुआ 50, तो सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के आपको सिग्नेचर मिलेंगे। और उससे जितनी भी बड़ी करेंसी 1 रुपये से ऊपर, तो वहाँ पर आपको RBI के गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर लर्न कर लेना है, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन है और इसमें कि ये कन्फ्यूजन ना होना, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, वित्त मंत्री एंड वित्त सचिव। आप ऑप्शन को केयरफुल्ली होकर रीड नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप गलती करने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर छूट गया है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर हो जाएगा के। तो इसका राइट आंसर भी के हो जाएगा। विटामिन के आपकी जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। और जो आपको ये भी पता होनी चाहिए, कुछ देखिए जो के, ई और डी, ए ये विटामिन है, ये आपकी वसा में घुलनशील होती हैं, और जो बची हैं यहाँ पर वो आपकी जल में घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी बची? बी और सी विटामिन अभी बची हैं। तो बी, सी आपकी जल में घुलनशील होती हैं, और के, ई, डी, ए ये आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, जैसे ऑप्शन सी दे देगा ए, बी, और यहाँ पर ए, बी, सी यानी नहीं, यहाँ पर सॉरी, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है सी और ए या फिर डी, और यहाँ पर एक ऑप्शन और इंक्लूड कर लेते हैं बी। अब इनमें से कौन सी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है या फिर वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में घुलनशील अभी मैंने बताया के, ई, डी, ए होती हैं। तो अब इनमें से आपको पता करनी है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ए यहाँ पर तो हो गई, यहाँ पर ए आपकी वसा में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ए है, डी भी है, यहाँ पर डी भी वसा में है, और सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बी भी जो है वो जल में घुलनशील है, और के यहाँ पर देख सकते हैं के जो है वो वसा में घुलनशील है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो, यानी कि जल में यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इस प्रकार की, ई, डी, ए कीड़ा ऐसे बना सकते हैं, कीड़ा वसा में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता है। तो बस आप इस प्रकार लर्न कर लेंगे तो आप फिर नहीं भूलेंगे। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि है के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख, और इनके यहाँ आपको वो भी पता होना चाहिए, विटामिन ए से कौन सी वो होती है कमी, किसकी यहाँ विटामिन ए किससे मिलती है? जैसे कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में आपको विटामिन ए मिलती है, तो ये भी पता होना चाहिए। जो विटामिन डी है इसको सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है, और इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर एक बात करें तो एक और रतौंधी होती है इसे, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर किस विटामिन की करी, देखिए अभी मैंने बताया भी था एक और रतौंधी वाला, तो विटामिन ए हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए। तो अभी तो मैंने ऊपर डिस्कस इसको किया ही था, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हिस्ट्री से। एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके हिस्ट्री से, तो आपको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहें। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी। तो बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन है, यहाँ पर आप अभी तक नहीं पढ़ा है आपने तब भी इतना तो आप कॉमन सेंस से कर लेंगे। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। और ऑप्शन सी पे महाराणा प्रताप, तात्या तोपे एंड तेज बहादुर, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी जाना जाता है, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को किस नियम से भी जाना जाता है? चाल का नियम, या फिर गति का नियम, या फिर ऊर्जा का नियम, या फिर जड़त्व का नियम। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है तो उसको यहाँ पर जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। न्यूटन के जो 3 लॉ हैं तो उनको आपको सभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देखिए ये महाभियोग एक राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का एक प्रोसीजर होता है। तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं किसी भी बुक में डिटेल से यदि आपको पढ़ना है, लेकिन आर्टिकल आप याद रखेंगे। आर्टिकल होता है 61 आर्टिकल के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी याद कर लें। चांसेस बहुत कम होंगे कि पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछे जा सकता है, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये तो आपको पता ही होनी चाहिए।
और इम्पोर्टेंट हम आपको करवाते रहेंगे, तो आप लोग सीरीज को फॉलो करते रहें। तो विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर वाशिंगटन DC में है यहाँ पर, और हेग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पर हेग में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाई जाती है। तो इसका सोर्स भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और यदि इसके रासायनिक नाम की लर्न करने की ट्रिक बताएं, तो आपको एक ट्रिक है, आपने पढ़ी भी होगी, मैंने भी पढ़ी थी, कोई यूट्यूब चैनल से ही है। तो बहुत पुरानी ट्रिक है, हमको तभी से याद है, तो आप भी याद कर सकते हैं। एक थी रथ पर एक टॉफ़ी। तो ये इतना याद कर लेंगे तो आपकी जितनी भी विटामिन हैं तो उनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। रथ पर एक टॉफ़ी, ये ट्रिक है। तो थोड़ा भी हम कलर चेंज करके बताते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें पर जो वर्ड है वो रहेगा साइलेंट। यहाँ पर जो शब्द है वो साइलेंट। अब रा से ए यहाँ पर लिख लेंगे A B, इसके नीचे C D और E F। अब आपको यदि इतना आप लर्न कर लेंगे तो आपको F तक इसके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। अब विटामिन A का रासायनिक नाम पूछे तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल। अब विटामिन B का रासायनिक नाम पूछे तो B से हो जाएगा, यहाँ पर था पे आ रहा है वर्ड तो थाइमीन। अब पर तो साइलेंट ही है, तो नेक्स्ट है C। अब C आ रहा है A के नीचे, तो A से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। अब यहाँ पर D के ऊपर आ रहा है का, तो का से हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। अब E के ऊपर है टा से हो जाएगा टॉक्सीफेरोल है। एक बार कंफर्म कर लेना। और तो टॉफ़ी वाला यहाँ पर आपका बचा था, तो टा से आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे। टा एंड फा के नाम थोड़ा हम भी यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज हैं, क्योंकि थोड़ा अटपटा नाम है। 5 से 5 क्लोमीन ऐसा कुछ है, तो हम स्क्रीन पर शो कर देंगे, आप लर्न कर लेना। हाँ, लेकिन एक बात ये है, फा से ही स्टार्टिंग होगी, तो आपको फा से ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखिए फोलिक एसिड नहीं होता है, फा से थोड़ा लंबा नाम है। तो अभी हमने रिवीजन में नहीं है, तो हम आपको यानी कि स्क्रीन पर ऐड करके बता देंगे। और यानी कि विटामिन यहाँ पर इसका क्या था, ABC, इसका T एंड E और K, E से ये था और K वाला ये था। तो आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे, आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला चिप किसके बना होता है, यानी कि किससे निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए पर है क्रोमियम, थोड़ा जूम करना। तो ए पर है तो यहाँ पर क्रोमियम, बी पे आयरन ऑक्साइड, सी पे सिल्का, डी पे सिलिकॉन। तो ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर। जो कंप्यूटर में आपकी चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट कितने, यानी 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट की बात करें तो पूछ रहा है 1 MB बराबर, तो ये आपको पता ही होगा 1024 यहाँ पर KB के बराबर होता है। तो ये सभी PDF में हमने वैल्यू ऐड ऑन की हैं, तो आप लोग PDF जब बाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर 1024 किलोबाइट, KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 MB बराबर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉडम का पूर्ण रूप होता है। मॉडम आप लोग जानते ही होंगे, यदि आपने कंप्यूटर यूज किया है तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये सभी गलत हैं। तो टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने जल्दी से आपके लिए वीडियो बना दी है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहें और थोड़ा सपोर्ट करते रहें। अगर आप तो यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो इतनी जल्दी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। तो किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।